नमस्कार जी। आज हम हमारी चर्चा में यह देखने का प्रयास करेंगे कि आपको जीवन में किन नक्षत्रों में संपत्ति का लेन देन करना चाहिए, प्रॉपर्टी संबंधी काम करना चाहिए, या प्रॉपर्टी संबंधित कौन से लाभदायक नक्षत्र होंगे। तो इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। मैं प्राचीन पद्धति नवतारा के द्वारा आपसे बात कर रहा हूं। तो नवतारा चार्ट एक आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह देखिए, एक नवतारा चार्ट है। तो जो आपका जन्म नक्षत्र रहता है उसे इस पद्धति में तारा कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप यदि अश्विनी नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है तो हम कहेंगे कि यह जन्म का तारा है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र जो रहेगा वह आपका जन्म का तारा रहेगा। तो उससे अश्विनी नक्षत्र से उदाहरण दे रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र से दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र से हम गिनेंगे तो दूसरा नक्षत्र, 11वां नक्षत्र और 20वां नक्षत्र, यह आपके लिए संपत्ति को देने वाला होगा। संपत्ति संबंधी काम करने में फायदा देने वाला होगा। ठीक है ना। टोटल 27 जो नक्षत्र होते हैं हम उनको आधार मान के बात कर रहे हैं। तो अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए कौन कौन से नक्षत्र हो जाएंगे? दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र होगा भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। इन नक्षत्रों में आप जैसे, इन नक्षत्र का स्वामी कौन है? शुक्र है। तीनों ही नक्षत्रों का स्वामी, तीनों ही तारा का स्वामी शुक्र है। तो अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए यदि जिस दिन चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में होगा उस दिन वे संपत्ति संबंधी काम करेंगे तो उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। यदि आपका जन्म नक्षत्र भरणी है तो देखिए, मैं भरणी का बता रहा हूं। तो भरणी में सूर्य के जो नक्षत्र रहेंगे, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये नक्षत्र आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे संपत्ति परचेज के लिए। आप देखिए, वो एक ऊपर मेरा 33%, 66% और 99% लिखा हुआ है। मतलब यह वृद्धि कारक पॉजिटिव होंगे। तो यदि हम कृतिका नक्षत्र में काम करेंगे तो आपको फायदा 33% होगा। उत्तरा फाल्गुनी में काम करेंगे तो 66% फायदा होगा। और उत्तराषाढ़ा में काम करेंगे तो 99 मतलब 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यह मैंने भरणी नक्षत्र का बताया। अब यदि आपका कृतिका नक्षत्र हो तो क्या होगा? रोहिणी, हस्त और श्रवण जो चंद्रमा के नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र में यदि प्रॉपर्टी संबंधी काम करेंगे तो वह आपके लिए पॉजिटिव होगा। रोहिणी नक्षत्र में 33%, हस्त में 66% और श्रवण नक्षत्र में 99 मतलब 100% आपको फायदा होगा। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं, यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में होगा तो क्या होगा? रोहिणी नक्षत्र के लिए संपत्ति तारा मतलब संपत्ति देने वाला नक्षत्र कौन कौन से होंगे? मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, मतलब मंगल के नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए मंगल का जो नक्षत्र होगा, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये संपत्ति को देने वाले होंगे। चंद्रमा जिस दिन मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा में होंगे तो जिस व्यक्ति का, जिस जातक का जन्म नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र का होगा, वे इस दिन प्रॉपर्टी संबंधी काम कर सकते हैं। अब देखिए, 33% मृगशिरा रहेगा। मतलब यदि आप इस दिन काम करेंगे तो फायदा 33% होगा। चित्रा नक्षत्र में 66% होगा और धनिष्ठा में 99 मतलब 100% फायदा होगा। यह रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए बताया है। अब यदि आपका जन्म नक्षत्र मृगशिरा हुआ, मृगशिरा, तो मृगशिरा वालों के लिए आद्रा,
स्वाति और शतभिषा, ये 3 नक्षत्र संपत्ति कारक होंगे, संपत्ति को देने वाले होंगे। इनका स्वामी राहु रहता है। तो जिस दिन आप मान लिए कि चंद्रमा जब आद्रा नक्षत्र में हो तो 33% आपको फायदा होगा, स्वाति नक्षत्र में होंगे तो आपको 66% फायदा होगा, और शतभिषा में जब होगा तो वह 99 मतलब 100% फायदा होगा। यह किसके लिए है? जिनका जन्म नक्षत्र मृगशिरा हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह पोजीशन आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र जिस दिन होगा, चंद्रमा जिस दिन इन नक्षत्रों में होगा, उस दिन यदि ये कार्य करेंगे प्रॉपर्टी से संबंधित, तो उनको बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब यदि हम देखें कि यदि किसी का आद्रा नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र वालों के लिए क्या होगा? आद्रा नक्षत्र वालों के लिए 2, 11 और 20 कौन कौन से होंगे? पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। मतलब गुरु के तीनों ही नक्षत्र उनके लिए संपत्ति कारक होंगे, पॉजिटिव होंगे उनके लिए। तो देखिए कौन कौन से। पुनर्वसु 33% फायदा देगा, विशाखा 66% फायदा देगा, और पूर्वा भाद्रपद आपको 99% मतलब 100% फायदा देगा। अब इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे कि यदि आपका पुनर्वसु नक्षत्र जन्म नक्षत्र हो तो क्या हो। पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र यदि है किसी का तो पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद ये संपत्ति कारक नक्षत्र होंगे। पुनर्पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद ये तीनों ही नक्षत्र जो शनि के नक्षत्र है, ये उस समय पे काम करेंगे, मतलब संपत्ति से संबंधित आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जिनका पुनर्वसु नक्षत्र जन्म नक्षत्र हो उन व्यक्तियों की बात है। तो उनके लिए पुष्य नक्षत्र 33%, अनुराधा 66% और उत्तरा भाद्रपद 99% पॉजिटिव, मतलब 100% पॉजिटिव रहेगा। यदि इस दिन आप काम करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए तीनों ही नक्षत्र शनि के हैं। शनि मतलब यदि आपको शनि की दशा चले, शनि के अंतर चले, शनि का प्रत्यंतर चले और शनि शनि में ही गोचर में रहेगा, तो ऐसे पुनर्वसु नक्षत्र वाले व्यक्तियों के लिए संपत्ति का एक्सटेंशन करवाएगा, संपत्ति के लेन देन में फायदा करवाएगा। चंद्रमा जिस दिन पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद में होगा उस दिन वह संपत्ति संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट देगा पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए। अब यदि हम आगे बढ़ के देखते हैं कि यदि किसी का पुष्य नक्षत्र है तो क्या हो सकता है। तो पुष्य नक्षत्र वालों के लिए क्या क्या पॉजिटिव होगा? संपत्ति तारा कौन होगा? अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये तीनों ही बुध के नक्षत्र है। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए अश्लेषा नक्षत्र 33%, ज्येष्ठा नक्षत्र 66% और रेवती नक्षत्र जो है 99% पॉजिटिव रहेगा। इस दिन यदि आप संपत्ति संबंधी काम करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो बुध की दशा हो, क्योंकि ये तीनों की इन नक्षत्रों के स्वामी बुध है, तो बुध की दशा हो, बुध का अंतर हो, बुध का प्रत्यंतर हो, बुध की प्राण दशा हो या बुध की सूक्ष्म दशा हो, या चंद्रमा बुध के नक्षत्र में हो, तो उस दिन पुष्य नक्षत्र जिनका जन्म नक्षत्र होगा उनके लिए पॉजिटिव होगा। वैसे ही अश्लेषा नक्षत्र की बारे बात करते हैं कि जिनका जन्म नक्षत्र अश्लेषा हो तो क्या होगा। तो अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए क्या होगा? मघा, मूल और अश्विनी, मतलब केतु के तीनों ही नक्षत्र उनके लिए पॉजिटिव होंगे। मघा, मूल और अश्विनी ये तीनों केतु के नक्षत्र उनके लिए पॉजिटिव होंगे। यदि वे मघा नक्षत्र में काम करते हैं तो संपत्ति संबंधित 33% उन्हें फायदा होगा। मूल नक्षत्र में काम करते हैं तो 66% फायदा होगा, और अश्विनी नक्षत्र में यदि काम करते हैं तो उनको 99 मतलब 100% फायदा होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ के हम देखते हैं यदि किसी का मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र जन्म नक्षत्र है, तो उनके लिए क्या होगा। उनके लिए पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी, ये चार्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप स्वयं देख सकते हैं। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी मतलब ये तीनों ही शुक्र के जो नक्षत्र है, ये
आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, संपत्ति कारक रहेंगे। इसी तरह पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र यदि किसी का जन्म नक्षत्र हुआ तो क्या होगा? उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका, ये तीनों ही सूर्य के नक्षत्र है। ये उनके लिए पूर्वा फाल्गुनी जिनका जन्म नक्षत्र होगा उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए क्या रहेगा? हस्त, श्रवण और रोहिणी, मतलब चंद्रमा के जो तीनों नक्षत्र है वे उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे। हस्त जैसा पहले बताया मैंने, शुरू जो नक्षत्र है वो 33% फायदा देगा। श्रवण जो सेकंड नंबर का है रहेगा इनको, तो इनके लिए 66% देगा। और रोहिणी 99%, मतलब 100% पॉजिटिव परिणाम देगा। उसी प्रकार से देखिए, यदि किसी का हस्त नक्षत्र हो तो क्या होगा? हस्त नक्षत्र जन्म नक्षत्र यदि है तो उसके लिए चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, ये तीनों जो मंगल के नक्षत्र हैं तीनों ही पॉजिटिव रहेंगे। हस्त नक्षत्र वालों के लिए, मतलब चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, ये तीनों ही मंगल के नक्षत्र जो रहेंगे वे उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे। वे इस दौरान प्रॉपर्टी संबंधी अच्छे काम कर सकते हैं, या मंगल की दशा हो, मंगल का अंतर हो या मंगल का प्रत्यंतर हो, तब उनके लिए अच्छा रहेगा। वैसे ही चित्रा नक्षत्र वालों के लिए स्वाति, शतभिषा और आद्रा, मतलब राहु के तीनों नक्षत्र उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे। स्वाति, शतभिषा और आद्रा, राहु के नक्षत्र तीनों ही है, ये उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे। वैसे देखिए, यदि किसी का स्वाति नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र स्वाति है, तो उनके लिए विशाखा, पूर्वा भाद्रपद और पुनर्वसु नक्षत्र पॉजिटिव रहेंगे। ये तीनों ही गुरु के नक्षत्र हैं, ये इसमें पॉजिटिव रहेंगे, तो उनको लिए गुरु की दशा बहुत पॉजिटिव रहेगी। यदि किसी का जन्म नक्षत्र विशाखा है तो विशाखा वालों के लिए अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद और पुष्य, मतलब तीनों ही जो नक्षत्र शनि के हैं वे उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे। तो शनि की दशा में या चंद्रमा शनि के स्टार में जो होगा, शनि के नक्षत्र में होगा, तो वह दिन उनके लिए प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आपका जन्म नक्षत्र अनुराधा है तो ये चार्ट आपके लिए देखिए, ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा, ये अनुराधा नक्षत्र जिनका जन्म नक्षत्र है उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे। ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा, ये तीनों ही बुध के नक्षत्र है, ये पॉजिटिव रहेंगे। अब यदि किसी का ज्येष्ठा नक्षत्र हो, जन्म नक्षत्र, तो क्या होगा? तो उनके लिए मूल, अश्विनी और मघा, ये तीनों नक्षत्र पॉजिटिव रहेंगे। ये तीनों केतु के नक्षत्र है, मूल, अश्विनी और मघा, ये तीनों ही उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे। इस जब चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होंगे उस दिन उन्हें प्रॉपर्टी संबंधी काम यदि करेंगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया पीरियड रहेगा। अब यदि किसी का मूल नक्षत्र है तो क्या होगा? तो मूल नक्षत्र वालों के लिए पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी, ये तीनों नक्षत्र पॉजिटिव रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा यदि किसी का जन्म नक्षत्र है तो उनके लिए उत्तराषाढ़ा, कृत्तिका और उत्तरा फाल्गुनी पॉजिटिव रहेंगे। और किसी का उत्तराषाढ़ा जन्म नक्षत्र यदि है तो उनके लिए श्रवण, रोहिणी और हस्त नक्षत्र उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे। ये तीनों ही चंद्रमा के नक्षत्र संपत्ति को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव रहेंगे। यदि किसी का श्रवण नक्षत्र है तो श्रवण नक्षत्र वालों के लिए क्या होगा? धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा, ये तीनों मंगल नक्षत्र पॉजिटिव रहेंगे। यदि किसी का धनिष्ठा नक्षत्र है तो शतभिषा, आद्रा और स्वाति नक्षत्र पॉजिटिव रहेंगे। यदि किसी का शतभिषा नक्षत्र है तो उनके लिए पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा नक्षत्र पॉजिटिव रहेंगे। इन नक्षत्रों में यदि वे प्रॉपर्टी संबंधी काम करते हैं तो उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। यदि किसी का पूर्वा भाद्रपद जन्म नक्षत्र है तो उनके लिए उत्तरा भाद्रपद, पुष्य और अनुराधा नक्षत्र पॉजिटिव रहेंगे। ये तीनों ही शनि के नक्षत्र है, इसमें काम करना चाहिए उन्हें। उत्तरा भाद्रपद यदि किसी का जन्म नक्षत्र है तो क्या हो सकता है? रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा, ये तीनों ही ये तीनों ही उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे। ये तीनों ही बुध के नक्षत्र हैं। रेवती, रेवती नक्षत्र यदि किसी का, तो अश्विनी, मघा, मूल, ये तीनों गुरु के नक्षत्र उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे।
इस प्रकार से आप ये चेक कर सकते हैं। तो आपके सामने मैंने चार्ट के द्वारा यह बताया है कि कौन कौन से नक्षत्र आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे संपत्ति परचेस करने के लिए। आपका जन्म नक्षत्र क्या है, उससे दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र आपके संपत्ति के एक्सटेंशन के लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे। उन दूसरा, 11वां और 20वें नक्षत्र का जो स्वामी रहेगा, उसकी दशा, अंतर, प्रत्यंतर, प्राण या सूक्ष्म दशा में आपके लिए बहुत पॉजिटिव पीरियड रहेगा, या चंद्रमा उनके नक्षत्र में रहे तो वो पॉजिटिव पीरियड रहेगा। इस प्रकार से हमने आज ये बात की। आने वाले वीडियो में हम और नौ तारा से संबंधित बातचीत करेंगे और कुंडली में प्रैक्टिकल करके बात करेंगे। धन्यवाद।